नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोगों से बात ही नहीं बन पाती। क्यों होता है ऐसा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? कोई दोस्त होता है, कोई कलीग या शायद घर में ही कोई जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग बैठती ही नहीं। और हम सोचते रहते हैं कि भाई गड़बड़ है कहाँ। और पता है, ये सिर्फ एकाध रिश्ते की बात नहीं है। ये मुश्किल तो जिंदगी में हर जगह सामने आती है। घर में, काम पर, दोस्तों के बीच, कहीं भी। तो आखिर वजह क्या है? इसका जवाब शायद बहुत सिंपल है। जैसा डॉक्टर रॉबर्ट रोहम कहते हैं, लोगों के बीच में जो टकराव होता है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है एक दूसरे को समझ ना पाना। बस इतनी सी बात। तो सवाल ये उठता है कि ये समझ आखिर आई कहाँ से? इसे कैसे बढ़ाएं? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मॉडल है। आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो डॉक्टर रोहम की इसी शानदार किताब पर आधारित है। ये किताब हमें इंसान के बर्ताव को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। इस पूरे मॉडल को समझने की जो चाबी है वो है स्वभाव या टेम्परामेंट। अब ये स्वभाव क्या है? सोचिए, ये हमारी पर्सनालिटी की फैक्ट्री सेटिंग है। मतलब वो तरीका जिससे हम तब काम करते हैं जब हम एकदम रिलैक्स्ड होते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता। ये हमारी बेसिक वायरिंग है। हम अंदर से कैसे बने हैं। अब इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, हमारे सामने एक पाई है। जी हाँ, एक पाई। और हम इस पाई को 4 टुकड़ों में काटेंगे, जिससे हमें पर्सनैलिटी के 4 बेसिक टाइप समझने में बहुत आसानी होगी। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इन 4 टाइप में से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई सही या गलत नहीं होता। वो बस अलग होते हैं। हमारा काम सिर्फ इन अंतरों को समझना है और शायद उनकी थोड़ी इज्जत करना है। तो चलिए पाई काटने के लिए तैयार। पहला कट लगाते हैं जो हमें 2 बेसिक ग्रुप्स में बांटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाई के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, आड़ी रेखा। ये लाइन लोगों को उनकी रफ्तार, उनके पेस के हिसाब से अलग करती है। तो लाइन के ऊपर है आउटगोइंग लोग। ये कौन है? ये वो हैं जो हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं, तेज तरार। इनका फंडा है लेट्स गो, चलो करते हैं। और लाइन के नीचे कौन है? वो है रिजर्व्ड लोग। ये जरा शांत, स्थिर और ज्यादा सोचने समझने वाले होते हैं। उनका मोटो है 2 बार नापो, 1 बार काटो। मतलब पहले सोचो फिर करो। ये बिल्कुल अपनी खरगोश और कछुए वाली कहानी है ना? एक है खरगोश जो तेजी से भागता है और दूसरा है कछुआ जो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता है। और मजे की बात यह है कि दोनों की अपनी अपनी ताकत है। एक पल के लिए सोचिए, इन दोनों में से कौन सी स्टाइल किसी के नेचुरल स्वभाव के ज्यादा करीब लगती है, खरगोश वाली या कछुए वाली? ओके, तो एक कट लग चुका है। अब बारी है दूसरे और आखिरी कट की, जो इस पहेली को पूरा करेगा। तो अब हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक सीधी खड़ी रेखा। ये लाइन लोगों को इस आधार पर बांटती है कि उनका फोकस चीजों पर होता है या लोगों पर। मतलब काम जरूरी है या लोग। तो देखिए, एक तरफ है टास्क ओरिएंटेड लोग। इनके लिए सबसे जरूरी क्या है? काम पूरा करना, टू डू लिस्ट पर टिक लगाना, प्रोजेक्ट्स खत्म करना। और दूसरी तरफ है पीपल ओरिएंटेड लोग। इनके लिए रिश्ते सबसे ऊपर है, लोगों की फीलिंग्स, उनसे कनेक्शन, ये सब ज्यादा मायने रखता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, मजेदार है। सोचिए, एक टास्क ओरिएंटेड इंसान है। शनिवार की सुबह है और वो पूरी लगन से अपने गार्डन की पत्तियां साफ कर रहा है, एकदम अपने जोन में है। तभी क्या होता है, एक पड़ोसी आ जाता है और बातें करने लगता है। अब जो बंदा पत्तियां साफ कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में एक ही अलार्म बज रहा है, अरे यार मेरा काम रुक गया, मैं यहाँ गपशप करने नहीं, काम खत्म करने आया हूँ। तो वो क्या करता है? वो एक जबरदस्त, एकदम टिपिकल टास्क ओरिएंटेड सॉल्यूशन निकालता है। वो मुस्कुराता है, कहता है 1 मिनट रुकना, और गैराज से जाकर एक और रैक ले आता है और पड़ोसी को थमा देता है। उसके लिए बात करने का बेस्ट तरीका है, चलो साथ मिलकर काम खत्म करें। ये कहानी ब्रिलियंटली दिखाती है कि एक टास्क फोकस दिमाग कैसे काम करता है। अब जरा सोचिए, इस कहानी में ज्यादातर लोग खुद को कहाँ पाते हैं? उस फोकस्ड ट्रेकर की जगह या उस मिलनसार पड़ोसी की जगह? तो अब हमारे पास स्पाई के चारों टुकड़े हैं, आउटगोइंग और रिजर्व्ड, टास्क फोकस्ड और पीपल फोकस्ड। अब वक्त है इन सबको एक साथ देखने का। और एक बार फिर,
सबसे जरूरी बात याद रखिए, ये सिर्फ अंतर हैं, कोई कमी नहीं। कोई भी स्टाइल दूसरे से बेहतर या खराब नहीं है। असली जादू तो इन अलग अलग तरीकों को समझने और उनकी इज्जत करने में ही है। तो इस पूरी चर्चा से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि लोगों के व्यवहार का पैटर्न काफी हद तक प्रेडिक्टेबल होता है। दूसरी, कि हम सबकी वायरिंग अलग अलग है और ये एकदम नॉर्मल है। और तीसरी, सबसे जरूरी, कि इन अंतरों को समझना ही अच्छे रिश्ते बनाने की तरफ पहला कदम है। तो अब ये सब जानने के बाद उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ कभी ट्यूनिंग नहीं बैठी। क्या अब उसे एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है? शायद ये छोटी सी समझ किसी रिश्ते में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है।